जाइए। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एकेडमिक संजू क्लास में। आज हम लोग कक्षा 10 के काव्यखंड के बारे में पढ़ेंगे, उसके पाठ और लेखक के नाम के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, आप लोग जो पिछले वीडियो हमने डाला उसमें बहुत ही आपने प्यार जताया और बहुत ही अच्छे से आपने रिस्पॉन्स दिया। तो चलिए आइए हम लोग देखते हैं। फर्स्ट चैप्टर है राम बिनु बिरथे जग जन्मा। राम बिनु बिरथे जग जन्मा, इसके लेखक है गुरु नानक। कौन है? गुरु नानक। देखिए, राम बिनु बिरथे जग जन्मा का अर्थ होता है कि राम के बिना ये जग, ये संसार व्यर्थ है। इसके बारे में कौन बता सकते हैं? तो गुरु बता सकते हैं, बेहतरीन ट्रिक्स है। यानी कि राम के बिना ये जग व्यर्थ है, कौन बता सकते हैं? गुरु। तो इसके लेखक हुए गुरु नानक। कौन हुए? गुरु नानक। प्रेम आयनी श्री राधिका, प्रेम आयनी श्री राधिका के लेखक है रसखान। कौन है? रसखान। प्रेम के बारे में, ठीक है ना, या प्रेम में जो रस मिलता है वो कुछ में भी नहीं मिलता है, इसलिए इसको याद रखेंगे। प्रेम में रस मिलता है तो रसखान, यानी कि प्रेम आयनी श्री राधिका के लेखक है रसखान। अति सुदो स्नेह को मार्ग है, इसके लेखक है घनानंद। यानी कि अति सुदो स्नेह को मार्ग है। स्नेह का मतलब होता है आनंद। क्या होता है? आनंद। और इसे याद रखेंगे घनानंद। क्या याद रखेंगे? घनानंद। स्नेह का अर्थ होता है आनंद, इसके ठीक से याद रखेंगे घनानंद। जी दोस्तों, इस तरह से आपको याद रखेंगे तो तुरंत याद हो जाएगा। स्वदेशी, स्वदेशी का मतलब होता है अपना देश। क्या होता है? अपना देश। तो अपने देश से कोई भी प्यार करेगा, ये नहीं कि पाकिस्तान या चीन से प्यार करें। कोई भी चीज हो जो भारत का हो, तो भारतीय लोग उसको बहुत ही ज्यादा पसंद करते हैं, प्यार करते हैं। इसलिए यहाँ से देखिए, स्वदेशी मतलब अपना देश, ठीक है ना। स्वदेशी के लेखक है प्रेमघन। कौन है? प्रेमघन। जो भी लोग हैं अपने देश के, अपने देश से प्यार करते हैं, इसे ठीक रखेंगे। स्वदेशी मतलब प्रेमघन। भारत माता, भारत माता के लेखक है सुमित्रानंद पंत। कौन है? सुमित्रानंद पंत। भारत से आप एक याद रखेंगे भरत। क्या? भारत। भारत की माता का नाम सुमित्रा था। क्या था? सुमित्रा। आप लोग तो रामायण देखते ही होंगे, तो रामायण में आप लोग देखे होंगे कि भारत के माता जी का नाम सुमित्रा था। यहाँ से क्या रखेंगे? भारत माता से सुमित्रानंद पंत। ठीक, देखिए अगला चैप्टर है आपका चौदह, जनतंत्र का जन्म। जनतंत्र का जन्म रामधारी सिंह दिनकर। यानी कि जनतंत्र का मतलब होता है पब्लिक, पब्लिक मतलब होता है जनता। यानी कि जनतंत्र का जन्म दिन में होगा, तो दिन में होगा। यहाँ से क्या रखेंगे? रामधारी सिंह दिनकर। क्या? दिनकर। यानी कि यहाँ जनतंत्र का जन्म दिन में, तो रामधारी सिंह दिनकर यानी कि दिन में होगा। ठीक, इस तरह से ट्रिक आपको याद रखेंगे। 6-7 चैप्टर है हिरोशिमा। हिरोशिमा, इसके लेखक है सदानंद हिरानंद वात्स्यायन वगैरह। जब अमेरिका ने बम गिराया था हिरोशिमा पर, तो जापान पूरा तबाह हो गया था। जापान का एक शहर है हिरोशिमा, यहाँ पर तो अमेरिका ने बम गिराया था वायुयान से। किससे? वायुयान से। यहाँ से ठीक याद रखेंगे वात्स्यायन, यानी कि वायुयान वात्स्यायन, ठीक है ना। यहाँ से हिरोशिमा के लेखक है सदानंद हिरानंद वात्स्यायन वगैरह। ठीक, अगला चैप्टर आप लोग का एक वृक्ष की हत्या। एक वृक्ष की हत्या कुंवर नारायण इसके लेखक है। इसके ट्रिक याद रखेंगे। मान लीजिए कि दो वृक्ष है, दोनों वृक्ष की अभी शादी नहीं हुई है। ठीक, मान लीजिए कि दो वृक्ष है और दोनों वृक्ष की अभी शादी नहीं हुई है। और यहाँ से देखिए, और एक वृक्ष की हत्या कर दी जाती है। एक वृक्ष की हत्या कर दी जाती है। जब उसका शादी नहीं हुआ है तो एक मर गया, तो मानिए कि वो कुंवारा में रह गया, तो इसके लेखक हो गए कुंवर नारायण। कौन हो गए? कुंवर नारायण। इससे ट्रिक से आप याद रखेंगे, एक वृक्ष की हत्या के लेखक है कुंवर नारायण। यानी कि वृक्ष जब मर गया तो अकेला हो गया, तो अकेला कुंवारा ही है। ठीक है, कुंवर नारायण। 9 चैप्टर है हमारी नींद। हमारी नींद के लेखक है बीरेन डंगवार। इसका ट्रिक देखिए, जब हम लोग को एक अच्छी खासी नींद लगती है तो मच्छर के डंक मार देता है, हमारी नींद को खराब कर देता है। तो इसके ट्रिक देखिए, जब डंक मार देता है तो डंगवार, ठीक है। यानी कि हमारी नींद था जो भंग हो गया, तो इसको हमारी नींद में मच्छर आके डंक मार दिया। ध्यान से, हमारी नींद के लेखक है बीरेन डंगवार, यानी कि डंक मार दिया, डंगवार। ठीक, अगला चैप्टर है 10th अक्षर ज्ञान। हम लोग बचपन में पढ़े हैं क ख ग घ अ आ, ये सब पढ़े हैं। ध्यान से देखिए, अ अगर पढ़े हैं बचपन में तो देखिए अक्षर ज्ञान अ आ, इसके लेखक है अनामिका। कौन है? अनामिका। आप एकदम सिंपल ट्रिक में याद रख सकते हैं कि अक्षर ज्ञान मतलब अनामिका, अ आ मतलब अनामिका। ठीक, लौट कर आऊंगा फिर 11 चैप्टर है लौट कर आऊंगा फिर। इसके लेखक है जीवनानंद दास। आप लोग याद रखिएगा कि लौट कर आऊंगा फिर, अगर कोई कहीं जा रहा है और कह रहा है कि मैं लौट कर आऊंगा, यानी कि इसके मतलब समझ रहे हैं, अगर वो जिंदा रहेगा तो लौट कर आएगा, मर गया तो थोड़े आएगा। तो इसके ठीक है कि लौट कर आऊंगा फिर, यानी कि जिंदा है तो लौट कर आएगा। इससे ठीक बन गया जीवनानंद दास, यानी कि जिंदा है तो वापस लौट कर आएगा। लौट कर आऊंगा फिर के लेखक है जीवनानंद दास, यानी कि जीवन रहेगा तो लौट के आएगा। 12 चैप्टर है मेरे बिना तुम प्रभु। इसके लेखक है रेनर मारिया रिल्के। इसके लेखक है रेनर मारिया रिल्के। देखिए, कह रहा है कि मेरे बिना तुम प्रभु, यानी कह रहे हैं मेरे बिना तुम प्रभु मतलब हम नहीं रहेंगे तो आप मर जाएंगे। ठीक है ना, यहाँ से याद रखिए, मैं नहीं रहूंगा तो आप मर जाएंगे। मारिया, मेरे बिना तुम प्रभु, मारिया यानी कि मर जाओगे। तो इसके ठीक हो गया मेरे बिना तुम प्रभु रेनर मारिया रिल्के। क्या हो गया? रेनर मारिया रिल्के। तो दोस्तों आज हम लोग एक अच्छे से एक बेहतरीन ट्रिक से एक काव्यखंड को हम लोग पढ़ लिए। इसके सब पाठों के नाम और लेखक के नाम याद कर लिए। इसलिए कहते हैं कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास खुद चलकर समंदर आएगा। जी दोस्तों, आप लोग इसी तरह कड़ी मेहनत करते रहिए, आप लोगों को सफलता एक दिन जरूर मिलेगी। इसलिए वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स।